बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम जिम्मेदार भाइयों को खुशामदीद। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और इस वक्त मैं बायर क्रॉप साइंस में एज अ सीनियर टेक्निकल सर्विसेज मैनेजर सरगोदा डिवीजन को डील कर रहा हूं। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब गंदम की फसल पर हम जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करते हैं तो कई जगह पर कई काश्तकार कहते हैं कि हमारी गंदम की फसल जो है वो पीली हो गई है, कई जगह पर कहते हैं सड़ गई है। और दोस्तों, बाज केसेस तो ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कि गंदम की फसल जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसको ट्रैक्टर चला के दोबारा से काश्त करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं मसाइल के बारे में बात करेंगे कि जड़ी बूटी मार जहर हम किस तरीकाकार से करें, कौन सा करें जिसकी वजह से हमारी गंदम की फसल का नुकसान ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहते हैं, अगर आप चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि गंदम की फसल पर जब हम जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे करते हैं तो गंदम की फसल स्ट्रेस में क्यों आ जाती है, गंदम की फसल पीली क्यों हो जाती है, गंदम की फसल सड़ क्यों जाती है, या फिर जो हम स्प्रे कर रहे हैं उससे हमारी मुतलका जड़ी बूटी मरती क्यों नहीं। दोस्तों, 2 से 3 तरह की वजूहात है, 2 से 3 तरह के अगर काम आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं आपकी गंदम की फसल पर स्ट्रेस भी नहीं आएगी और आपको जो है स्प्रे आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो आपका मकसद भी पूरा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात दवाई का इंतखाब। दवाई का इंतखाब बहुत अहम है कि आपकी फसल में कौन सी जड़ी बूटी मौजूद है और आप स्प्रे किस लिए कर रहे हैं। जो मैंने दोस्तों जिम्मेदार भाइयों की आदत देखी है, जो प्रैक्टिस देखी है, उसमें यही होता है कि वो डीलर की शॉप पर जाते हैं, दवाइयों वाली दुकान पर जाते हैं और ये बोलते हैं कि जी गंदम की फसल में गंद बड़ा है, आलूद बड़ा है, जड़ी बूटी बड़ी है, जी कोई दवाई दे दें। अब डीलर हजरात को तो ये बात पता नहीं होती, उनको ख्वाब तो आया नहीं होता कि इसकी फसल में जंगली जई दुम्बी सिटी है, सिंजी मैना, बाथू है, लेली है, पोली है, पखड़ा है, कौन सी इसकी जो है गंदम की फसल में जड़ी बूटी मौजूद है। तो दोस्तों, डीलर हजरात जो है वो अंदाजे से या ज्यादातर केसेस में जिम्मेदार बता भी देते हैं, जी सिंजी मैना है, बाथू है, जी चौधरी सिटी भी है, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं बताते कि गंद कितना कितना है, किस स्टेज पर है, कितना गंद की जो है वो शिद्दत है, चौड़ा पत्ता ज्यादा है, नुकीला ज्यादा। तो दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी मुकम्मल फसल का जायजा लेकर फिर आप दवाइयों वाली शॉप पर जाया करें और डीलर को ठीक तरीकाकार से जो है वो सारी बात समझाया करें ताकि आपको वो उस तरीकाकार से दवाई दे सके। तो दोस्तों, मार्केट में इस वक्त चौड़े पत्ते के लिए अलहदा दवाई चल रही है, नुकीले के लिए अलहदा, लेकिन ऐसी फॉर्मुलेशंस भी मौजूद हैं। चूंकि बायर क्रॉप साइंस में मैं काम कर रहा हूं, बायर की एटलांटा सुपर एक बहुत इंतहाई जबरदस्त प्रोडक्ट है, इस पर भी हम इंशाल्लाह ताला एक जामे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे कि इस दवाई से बेहतर नतीजे कैसे लिए जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, जब आप दवाई लेकर आ जाते हैं तो आपकी जो स्प्रे मशीन है उसको अच्छी तरीकेकार से उसको सबसे पहले धोना है, क्योंकि लास्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ, एक वाकया हुआ कि एक जिम्मेदार डेरे पर स्प्रे देकर चले गए और वो जो मशीन थी उसके अंदर दोस्तों कुछ राउंड ऑफ ग्लाइफोसेट पड़ी थी। तो नौकर ने इस बात का ख्याल नहीं किया, उसने दवाई का महलूल उसी टंकी में डाल दिया, बनाकर स्प्रे करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 2 से 3 दिन बाद वो कनक बिल्कुल जो है वो सड़ गई थी और जाकर मैंने भी वो बाकायदा देखी तो दोस्तों उस वक्त बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। दोस्तों, टैंकी को हमेशा वॉश कर लिया करें। नोजल का इंतखाब, दोस्तों जड़ी बूटी मार जहरों के लिए हमेशा आपने टी-जेट नोजल इस्तेमाल करनी है, तोता नोजल भी कहते हैं, काटा वाला फुवारा भी कहते हैं। तो वो आपने लगा के 250-300-400 रुपए की अच्छी पित्तल की लेकर रख लें तो दोस्तों वो प्रेशर भी मुनासिब निकालती है और उसके अलावा जो है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, यकसा जो है फुवारा निकलता है तो आपकी अच्छी कवरेज हो जाती है। तीसरी बात दोस्तों, पानी की मिकदार। दोस्तों, ये बहुत अहम, सबसे अहम नुकता ये है, अगर आप पानी की मिकदार कम लगाएंगे तो आपकी गंदम 100% सड़ेगी, चाहे आप लाख रुपए की दवाई ला कर डाल लें। अगर आप पानी की मिकदार दोस्तों जरूरत से ज्यादा लगाएंगे तो आपकी दवाई पतली हो जाएगी, गंद नहीं मरेगा। दोस्तों, पानी लगाना कितना चाहिए, एक जर्नल सा जो हमने जो है स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है दोस्तों, 100 से 120 लीटर पानी 1 एकड़ की दवाई पर आप लाजमी इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, होता क्या है, जो स्प्रे मैन नजर आते हैं, स्प्रे मैन उनकी तो कोशिश होती है कि 2 टैंकियों में, जनरेटर वाली मशीन अमूमी तौर पर 2 टैंकियां लगाते हैं, वो ऐसे ऐसे जो नोजल को हिला के 2 टैंकियों में वो जनाब अपना आपका किला स्प्रे करके अपनी दिहाड़ी सीधी करके चले जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे, जैसे स्प्रे करने का हक है, तो दोस्तों आपका 100 लीटर पानी 1 एकड़ में लाजमी लगेगा, आपको कवरेज पूरी मिलेगी, जड़ी बूटी पर कंट्रोल भी अच्छा आएगा और आपकी गंदम की फसल स्ट्रेस में भी नहीं आएगी। अब दोस्तों, मिसाल के तौर पर एक दवाई 100 लीटर पानी की है, एक चाय का कप ले लें, उसमें हम 2 चम्मच या हद 2.5 चम्मच चीनी के डाल के उसको अच्छे तरीके से पी सकते हैं। अगर दोस्तों वही 7-8 चम्मच आप एक कप चाय में डाल देंगे तो वो चाय मीठी मीठी हो जाएगी, उसका स्वाद जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। सेम इसी तरह जब 100 लीटर पानी की दवाई है तो आप उसको कैसे 40-50 लीटर में डालकर कर रहे हैं, वो दवाई तो गाढ़ी हो जाएगी, संघनी हो जाएगी, महलूल उसका बहुत गाढ़ा हो जाएगा और वो जहां जहां गिरेगी वहां पर जो दोस्तों वो
स्ट्रेस पैदा करेगी। तो दोस्तों पानी की मिकदार का लाजमी ख्याल करा करें। मौसम वेदर फोरकास्ट लाजमी देख लिया करें। बहुत सारे जिम्मेदार आए तो बदल शदल नहीं है, चांदना निकला हुआ है, धूप शोप निकली हुई है तो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कल का उनको पता नहीं होता, हो सकता है रात के 12 बजे बारिश स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो कि मुनासिब वत्तर पर काम करती हैं और स्प्रे हमेशा मुनासिब वत्तर पर शबनम खुशक होने के बाद 12-1 बजे आपको शुरू करना चाहिए। शाम के वक्त स्प्रे नहीं करना चाहिए, बहुत सुबह भी स्प्रे जो है वो शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब वत्तर ज्यादा होगा, तेज होगा, तो उससे क्या होगा कि दवाई जो जमीन के जरिए भी काम करती है, पत्तों के जरिए, वो दवाई का रिएक्शन जो है वो तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गंदम की फसल पीली हो जाएगी। तो दोस्तों अगर किसी दोस्त की गंदम पीली हो गई है स्प्रे करने के बाद, तो अब वो दोस्त क्या करें, ये इंशाल्लाह ताला हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि अगर किसी जड़ी बूटी मार जहर का स्ट्रेस आ गया है तो उस स्ट्रेस से कैसे निकले। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।